हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और पूर्व राजनेता दिवंगत विनोद खन्ना के बेटे आज तक कुंवारे हैं। उनकी माने तो उन्हें अभी तक दिल को छू जाने वाली लेडी लव नहीं मिली है। 49 साल के एक्टर ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन प्यार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उनके मन में कई तरह की बातें हैं। एक बार जब अक्षय खन्ना ने कहा था कि ऋषि कपूर में बड़ी रवैये की समस्या है। अक्षय खन्ना अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक्टर ने कई सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन काम किया है, लेकिन सिर पर कम बाल होने की वजह से उन्हें लोगों के ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा है। अक्षय खन्ना का मानना है कि ग्लैमर वर्ल्ड में आपका लुक काफी मायने रखता है। अक्षय खन्ना, जो दिल चाहता है, बॉर्डर, ताल और कई अन्य फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को अभिनेता और राजनीतिज्ञ विनोद खन्ना और उनकी पत्नी गीतांजलि तालेयार खान के घर हुआ था। खन्ना के पिता हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, जिनकी 2017 में मृत्यु हो गई, जबकि उनकी मां का जन्म वकीलों और व्यापारियों के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनकी मृत्यु 2018 में हुई। अभिनेता राहुल खन्ना उनके बड़े भाई हैं। खन्ना ने बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल बाबुलनाथ में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने 11वीं और 12वीं लॉरेंस स्कूल लवडेल, ऊटी से की। अक्षय पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन स्पोर्ट्स में माहिर थे। अक्षय और करण जौहर साउथ बॉम्बे में पड़ोसी हुआ करते थे और एक ही बैडमिंटन कोर्ट में खेला करते थे। अक्षय बैडमिंटन अच्छा खेलते थे, जबकि पड़ोस में रहने वाले करण बेहद खराब खेलते थे। कॉफी विद करण चैट शो में करण जौहर ने खुलासा किया था कि बचपन में अक्षय बैडमिंटन कोर्ट में आते ही करण की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में कहते थे, तुम कोर्ट से बाहर निकलो। करण बचपन में सीधे साधे थे, तो वो बिना आपत्ति जताए सीधे बाहर निकल जाते थे। करण ने बताया कि अक्षय उनसे बहुत रूड बिहेव करते थे। अक्षय खन्ना को कभी भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रही। 17 साल की उम्र में अक्षय खन्ना ने सिर्फ इसीलिए कॉलेज का एग्जाम नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे कि वो फेल हो जाएंगे। अक्षय ने एग्जाम तो नहीं दिया, लेकिन उन्हें फेल होने से ज्यादा डर इस बात का था कि वो घर पर ये कैसे बताएंगे। अक्षय महीनों तक पिता विनोद खन्ना को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उन्हें पढ़ाई छोड़नी है। एक दिन हिम्मत करके उन्होंने पिता को सच बता दिया तो खूब डांट पड़ी, लेकिन आखिरकार वो मान गए। इसी समय ये बात तय हुई कि अक्षय फिल्मों में करियर बनाएंगे। ऐसा अक्षय ने मिड डे से बातचीत में शेयर किया था। हीरो बनने के लिए इन्होंने किशोर नमित स्कूल से एक्टिंग सीखी। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से की। उनकी अगली रिलीज जेपी दत्ता की युद्ध ड्रामा बॉर्डर 1997 एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। खन्ना को रोमांटिक ड्रामा ताल 1999, कॉमेडी ड्रामा दिल चाहता है 2001 में व्यावसायिक सफलता मिली, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया। रोमांटिक थ्रिलर हमराज 2002, कॉमेडी हंगामा 2003 और हलचल 2004 दिया। मर्डर मिस्ट्री 36 चाइना टाउन 2006, एक्शन थ्रिलर रेस 2008 और डकैती कॉमेडी 30 मार खान 2010। उन्होंने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर दीवानगी 2002, जीवनी नाटक गांधी, माई फादर 2007 और एक्शन थ्रिलर आक्रोश 2010 में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। 2012 में 4 साल के अंतराल के बाद खन्ना ने एक्शन कॉमेडी फिल्म डिशूम 2016 में सहायक भूमिकाएं निभाईं और 2017 की 2 थ्रिलर मॉम और इत्तेफाक में एक खोजी पुलिस वाले के रूप में काम किया। खन्ना को कानूनी ड्रामा सेक्शन 375 2019 में एक बचाव वकील और अपराध थ्रिलर दृश्यम 2 2022 में एक पुलिसकर्मी की भूमिका निभाने के लिए नए सिरे से प्रशंसा मिली, जो उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज के रूप में उभरी। उनके विशेष दिन पर अभिनेता का एक पुराना साक्षात्कार फिर से सामने आया है, जहां वह दिवंगत ऋषि कपूर के साथ अब लौट चलें में काम करने के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। रेंडेजवस विद सिमी गरेवाल में अपनी उपस्थिति के दौरान अक्षय से उद्योग में उनके शुरुआती दिनों और कम उम्र में शुरुआत करने की चुनौतियों के बारे में पूछा गया। सिमी ने ऋषि कपूर की टिप्पणी का उल्लेख किया कि अक्षय एक प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, लेकिन उनके रवैये का मुद्दा गंभीर है। अक्षय ने मजाक में जवाब दिया, यह स्वीकार करते हुए कि ऋषि कपूर को भी रवैये की समस्या थी, लेकिन उन्होंने उनके और उनके परिवार के अद्भुत व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रति प्रशंसा व्यक्त की। ऋषि कपूर द्वारा निर्देशित अब लौट चलें आर के फिल्म्स के बैनर तले निर्मित अंतिम फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर निराशा के बावजूद ऋषि कपूर और अक्षय खन्ना ने समय के साथ अपने मतभेदों को सुलझा लिया। बाद में अक्षय ने कपूर एंड सन्स और अग्निपथ जैसी फिल्मों में ऋषि के अभिनय की सराहना की। रिपोर्टों से पता चलता है कि अब्बास मस्तान की 2002 की फिल्म हमराज, जिसमें बॉबी देओल, अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल ने अभिनय किया था, उसका सीक्वल बन सकता है। हॉलीवुड फिल्म ए परफेक्ट मर्डर से प्रेरित होकर इसने लगभग 29.7 करोड़ रुपए कमाए, जो कि अपने रुपए 15 करोड़ का बजट से अधिक थे।
फिल्म में अपने किरदार के लिए अक्षय खन्ना को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सिमी ग्रेवाल के पॉपुलर चैट शो में अक्षय खन्ना ने प्यार, शादी और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई तरह की बातें की थीं। उन्होंने बताया था कि प्यार को लेकर उनकी एक अलग सोच है। साथ ही ये भी कहा था कि वह शादी पर विश्वास नहीं करते हैं। उनके लिए रिश्ते में प्यार होना ही काफी है। इस चैट शो में अक्षय खन्ना ने कहा था कि उन्हें लिव इन रिलेशनशिप ही अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि किसी प्यार भरे रिश्ते के लिए कागजों की जरूरत नहीं होती। उसी शो में अक्षय खन्ना ने बताया था कि वह तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के साथ डेट पर जाना चाहते हैं। इस बात को सुनकर शो की होस्ट सिमी ग्रेवाल भी चौंक गई थीं। सिमी ग्रेवाल ने जब अक्षय खन्ना से पूछा था कि वह अपने से 27 साल बड़ी एक्ट्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को क्यों डेट करना चाहते हैं, तो एक्टर ने कहा था कि वह उन्हें काफी आकर्षित करती हैं। साथ ही उनका लुक काफी सीक्रेटिव भी है। अक्षय ने कहा था कि जयललिता को देखकर लगता है कि उनके दिल में कई सारे राज छुपे हैं। फिल्म ताल में अक्षय खन्ना, अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय लीड रोल में थे। एक दिन अनिल शूटिंग के लिए सेट पर समय पर पहुंच गए थे, लेकिन अक्षय का अतापता नहीं था। घंटों बाद अक्षय सेट पर आए और उन्होंने बिना झिझक सबसे कहा कि वो सोते रह गए थे, इसीलिए टाइम पर नहीं आ सके। कुछ लोग उनसे नाराज जरूर हुए, लेकिन अनिल कपूर को उनकी ईमानदारी खूब पसंद आई। आपको बता दें कि एक समय पर अक्षय खन्ना की शादी करिश्मा कपूर के साथ होने वाली थी। दरअसल करिश्मा के पिता रणधीर कपूर को अक्षय खन्ना काफी पसंद थे और वह अपनी बेटी की शादी उनसे कराना चाहते थे। कहा जाता है कि रणधीर कपूर बेटी का रिश्ता लेकर विनोद खन्ना के घर भी गए थे, लेकिन करिश्मा की मां बबीता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और इसलिए अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर की शादी नहीं हो पाई थी।